Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 10th. Let's start. Chapter number 8, Tourism and History. In this chapter we are going to cover each point in detail. Okay? टूरिज्म इन द पास्ट, जो ट्रैवलिंग करने का जो ट्रेडिशन है हमारे इंडिया में वो बहुत ही पुराना है। ओके, लोग क्या करते थे, दे यूज टू ट्रैवल फॉर वेरियस रीज़न, अलग अलग रीज़न के लिए ट्रैवल करते थे। जैसे कि लाइक पिलग्रिमेज, पिलग्रिम मीन्स भगवान के दर्शन करने को जाना। गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल, मतलब हमारे यहाँ पे जो मेला होता है वहाँ पे जाना। इन सर्च ऑफ ए रिनॉन टीचर्स, ट्रैवल फॉर गुड एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करना। फॉर ट्रेड मीन्स व्यापार के लिए ट्रैवल करना। ओके, इन ब्रीफ एंशियंट टाइम्स में लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे फॉर वेरियस रीज़न, अलग अलग रीज़न के लिए ट्रैवल किया करते थे। ओके, डू यू नो, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हमको क्या बोलता है, गौतम बुद्ध ट्रैवल करते थे बहुत सारे सिटीज़ में। ओके, कभी एंशियंट इंडिया में, क्यों, प्रीच करने के लिए। प्रीच करना मतलब डिलीवर करना रिलीजियस स्पीचेस, उसको बोलते हैं प्रीचिंग करना। बुद्धिस्ट मॉन्ग जो थे उनको ऑर्डर किया जाता था कि तुम एक जगह पे मत रहो, तुम लोग क्या करो, कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहो टू वेरियस प्लेसेस। ओके, जैन मॉन्ग्स, साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली। ओके, जो योंग शोंग हैं जो कि चाइनीज मॉन्ग थे, वो भी क्या करते थे, Yuan, the Chinese monk who traveled to India in 630 century. Okay, इन द मिडिवल पीरियड जो संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी, इन्होंने भी क्या किया, भारत भर एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है लोगों को प्रीच करने में। ओके, नाउ टूरिज्म। टूरिज्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ ट्रैवलिंग। क्यों करते हैं हम लोग ट्रैवल, टू विजिट अलग अलग जगहों में इन डिस्टेंट रीजन्स। ओके, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो थॉमस कुक जो थे, इनका नाम लेना ज़रूरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म हिस्ट्री। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक ट्रिप बाय रेलवे फ्रॉम लेसेस्टर टू लॉ बोरो फॉर अबाउट 600 पीपल्स। 600 लोगों के लिए उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था बाय रेलवे। ओके, लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप। ओके, do you know Benjamin of Tudela is known as the first European traveler discoverer? Okay, he was born in Spain. उनका जन्म स्पेन में हुआ था। During the period of 1159-1173, he traveled to many countries like France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना। ओके, ये क्या करते थे, ये डायरीज को मेंटेन करते थे। ओके, जहाँ भी ये ट्रैवल करते थे वहाँ का। ओके, इनकी जो डायरी है हम लोग इसको देखते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ओके, मार्को पोलो, हे कौन थे, हे इटालियन ट्रैवलर थे ऑफ द 13th सेंचुरी। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एशिया, स्पेशली चाइना, किनको, यूरोप को। हे चाइना में करीब 17 साल के लिए रहे। ओके, ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 years. He wrote about the flora and fauna, social life, culture and trade system of Asia. मतलब इन सभी के बारे में इन्होंने लिखा, किसके बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, सोशल लाइफ, कल्चर और ट्रेड सिस्टम एशिया का किस तरीके से है, इन्होंने सभी चीज़ें अपने बुक में मेंशन की हुई थी। ओके, इब्न बटूटा, हे ट्रैवलर थे ऑफ द 14th सेंचुरी। ही टुक द वर्ल्ड ऑन अ वर्चुअल ट्रैवल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अकाउंट्स को मेंटेन किया था जहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया। ओके, ही वॉज ट्रैवलिंग फॉर 30 years, 30 साल तक ये ट्रैवल करते रहे। ही हैड रिसॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस, मतलब एक रास्ते से जब ये वो जाएंगे तो उस रास्ते को फिर से कभी उस रास्ते को नहीं चूज़ करेंगे। ओके, इनके जो अकाउंट्स थे, इन्होंने जो अपने डायरी में मेंशन किए थे वो हेल्पफुल थे अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिवल हिस्ट्री को और सोशल लाइफ को। ओके, गेरार्डस मर्केटर of the 16th century was a cartographer. Cartographer किसको बोलते हैं, a person who draws or produces map. Okay, he is known for creating a world map. इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड मैप को क्रिएट किया था, उसी के साथ ग्लोब को भी क्रिएट किया था हमारे अर्थ का। His work proved to be very useful. वो बहुत ही यूजफुल था फॉर नेविगेटिंग अराउंड द वर्ल्ड। ओके, थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी। ओके, वो क्या करते थे,
टूरिस्ट टिकट सेल करते थे। द अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक, इन्होंने बहुत सारे डोर्स ओपन कर दिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। ओके, डू यू नो, जो ट्रेडिशन है ट्रैवलिंग का फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर वॉज प्रिवेलेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे इंडिया में है एंशियंट टाइम से। ओके, विष्णु भट्ट गोडसे जी ने है पूरा जर्नी क्या किया अपने बुक में लिखा। उनकी जर्नी जो थी फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या और रिटर्न फिर वो महाराष्ट्र में आते, इस पूरे जर्नी को उन्होंने अपने बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था माझा प्रवास। ओके, और इन्होंने कभी ट्रैवल किया, ही ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, उस वक्त इन्होंने ट्रैवल किया था। ही वॉज द आई विटनेस, हे आई विटनेस थे फॉर मेनी इवेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स उस समय हुए थे वो उसके आई विटनेस थे। ओके, इनके बुक में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन था वेरियस इंसिडेंट्स का जो इस वक्त में हुआ, एस्पेशली अबाउट द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ओके, द क्वीन ऑफ झांसी। We also get to know the nature of Marathi language of the 18th century, मतलब 18th century के वक्त मराठी लैंग्वेज का नेचर कैसा था। ओके, दिस बुक्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उस वक्त के लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। ओके, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म अभी क्या हो गया है, एक इंडिपेंडेंट फील्ड हो गया है ऑफ लोकल, इंटरस्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस का। ओके, जो डिज़ायर होता है लोगों का टू विजिट नेशनल इंटरनेशनल मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, नेचुरल ब्यूटी, एंशियंट सेंटर्स जो कि नोन होते हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए, पिलग्रिम सेंटर मतलब जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ओके, इससे क्या होता है, प्रमोट होता है टूरिज्म। ओके, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका विश होता है टू विजिट नेचुरल एज वेल एज मैनमेड साइट्स, जो ऑफर करता है एक डिलाइटफुल और ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। हमको देख के ऐसे जगह हमको बहुत ही पसंद आते हैं ना। द प्लेसेस लाइक स्नो के पीक्स, बीचेस, प्रिस्टाइन जंगल मतलब एक्सट्रीमली फ्रेश और क्लीन। ओके, विच वर नेग्लेक्टेड प्रीवियसली, मतलब पहले उनको हम लोग इग्नोर करते थे, अभी कैसा हम लोग वहाँ पे जाने को, विजिट करने को हमारी इच्छा होती है, विश होता है। ओके, नाउ इट बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। ओके, अच्छे अच्छे लोकेशंस क्या हो गए, टूरिस्ट के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं उनमें। ओके, मास मीडिया अभी क्या करता है, स्पेशल ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है उस जगह का, हाईलाइट करता है उस जगह को, फिर उससे क्या होता है, टूरिस्ट लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस जगहों में। टूरिज्म को हम लोग ब्रॉडली टाइपिफाइड कर सकते हैं, टाइपिफाइड मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू लोकल, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, हेल्थ, साइंस, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म, और ये सब क्या होता है, बेस्ड होता है ऑन स्पेशल इवेंट्स। ओके, लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, इस काइंड का जो टूरिज्म होता है ये ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होता है, बिकॉज ये कैसा होता है, ये हमारे ही कंट्री में होता है। ओके, और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी नहीं होती है इनमें ट्रैवल करने को, ऑफ लैंग्वेज, प्रोक्योरिंग करेंसी, ओके, और डॉक्यूमेंट्स का जमावट करने में हमको तकलीफ नहीं होती है। ओके, मोर सो वी कैन प्लान इट, मतलब हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं एट द टाइम सुटेबल फॉर अस, जैसा ही हमको टाइम सुटेबल होगा उस तरीके से हम लोग इस टाइप के टूरिज्म को प्लान कर सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल टूरिज्म, नाउ-अ-डेज इट हैज़ बिकम ईजियर, ओके, टू ट्रैवल। क्यों? बिकॉज अवेलेबिलिटी है नंबर ऑफ ऑप्शंस की, ऑफ लाइक रेलवेज, मराइन, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब की अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो मराइन टूरिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो लिंक्ड होता है कोस्टल रीजन से। ओके, देयर इज़ अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट भी है, और एविएशन सेक्टर जो है मतलब एयरप्लेन से भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और एविएशन के वजह से पूरा जो वर्ल्ड है अभी क्लोजर में आ गया है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। ओके, मतलब अभी कुछ बिजनेस के लिए हो, साइट सीइंग के लिए हो, तो हम उन लोग आ जा कर सकते हैं इंडिया में से। ओके, दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज़, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट, मतलब किसी की मीटिंग भी होती है तो उन लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, राइट। ऑल्सो फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स एक्सेट्रा,
इन सब के लिए क्या लगेगा, हमको डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करना पड़ेगा, मतलब जमा करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स को, ओके, फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, ओके। हिस्टोरिकल टूरिज्म, इस टाइप का जो टूरिज्म होता है ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होता है, ओके। टूर्स को अरेंज किया जाता है टू हिस्टोरिकल प्लेसेस में, ओके, टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, किसमें, हिस्ट्री में, ओके। इट कैन बी नोटेड दैट जो गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी जो थे वो एक रिनाउंड मराठी राइटर थे, ओके। वो क्या करते थे, अरेंज करते थे हाइकिंग टूर्स को टू फोर्ट्स, मतलब फोर्ट्स के लिए वो टूर को अरेंज करते थे इन महाराष्ट्र, क्यों, एक्सप्लोर करने के लिए, ओके, जो भी फोर्ट्स है उनको, ओके, लिंक टू द छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अचीवमेंट्स को। जो टूर्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता था टू इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स जो भी इंडिया में है, सच एज फोर्ट्स इन राजस्थान, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे, ओके। ये सब जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है ये सभी रिलेटेड है टू द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के, ओके, एंड एक्सेट्रा, राइट। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी, वो पूरे ग्लोबली फैले हुए हैं, ओके, मगर उन लोग यूनाइटेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस और प्लेसेस जो उससे एसोसिएटेड है, उस ट्रेडिशन से, ओके। इससे क्या होता है, इससे क्रिएट होता है एक डिज़ायर टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस, और इससे ही क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म आगे आता है, राइज हो जाता है, ओके। इन दिस कंटेस्ट जो कंस्ट्रक्शन किया गया अंडरटेकन बाय द अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने क्या किया, अपने पर्सनल फंड में से इस कंस्ट्रक्शन को फंडिंग किया, ओके। अहिल्याबाई होलकर जी को लगता था कि अच्छे एम्यूनिटीज प्रोवाइड होने चाहिए ऑन द पिलग्रिम रूट, जो भी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लाइक चारधाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगर्स, इनके यहाँ पे अच्छे एम्यूनिटीज़ होने चाहिए, ओके। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने पर्सनल फंड में से इसको फंडिंग किया कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। जोग्राफिक टूरिज्म, इस टाइप का जो टूरिज्म होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हैं टू ऑब्जर्व द स्पेशल जोग्राफिक फीचर्स एक रीजन का, ओके। इट इंक्लूड्स नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरी, ओके, प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में है, वेरियस बीचेस, यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रेटर लेक जो कि लोनार में है, ओके। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, राइट। और जो दूसरा है रांजन खड़गे, एक नेचुरली कर्व आउट कैविटीज़ है, किसमें, रॉक में, जो कि निकोज में है, ओके। इस इमेज में देखिए ये कहाँ पे है, निघोज में है, ओके, जो कि महाराष्ट्र में है। मेनी टूरिस्ट जो है उन लोग विज़िट करते हैं इस प्लेसेस को देखने के लिए बिकॉज उनको क्यूरियोसिटी होती है, और उसी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लेसेस को विज़िट करते हैं, राइट। हेल्थ टूरिज्म, पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, उन लोग को हमारे इंडिया का हेल्थ सर्विसेज और फैसिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली चीप लगती है, सस्ता होके भी यहाँ के जो हेल्थ सर्विस और फैसिलिटी है यहाँ की अच्छी क्वालिटी की है, मतलब गुड स्टैंडर्ड की है। इसीलिए बहुत सारे फॉरेनर्स क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं हमारे इंडिया को विज़िट करने के लिए, ओके, टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इन इंडिया। हमारा इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ओके, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर, ओके। दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ओके, क्यों, बिकॉज उन लोग कोल्ड क्लाइमेट से आते हैं, ओके, दैट्स वाई इट अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम द कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट, ओके, दैट्स वाई दे केम टू इंडिया। हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर योगा ट्रेनिंग और थेरेपीज़ की, ओके, जो कि बेस्ट है आयुर्वेदा पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न है फॉरेनर्स का इंडिया को विज़िट करने का, ओके। एग्रो टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म को हम लोग एग्री टूरिज़्म भी बोलते हैं और ये रैपिडली डेवलप्ड हो रहा है, ओके, स्पेशली मेन फॉर अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं उन लोग को बहुत कम एक्सपोजर होता है टू रूरल लाइफ और एग्रीकल्चर से, इसके लिए इन लोग विज़िट करते हैं, ओके। नाउ डेज जो इंडियन फार्मर्स है इन लोग भी विज़िट करते हैं
फार अवे प्लेसेस में लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और कंट्री लाइक इज़राइल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होता है इन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। ओके, स्पोर्ट टूरिज्म जो कि डेवलप्ड हुआ इन द 28th सेंचुरी। ओके, देर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल लाइक द ओलंपिक्स, विंबलडन, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स। ओके, एक्सेट्रा। वाइल देर आर इवेंट्स, ऐसे भी और कुछ इवेंट्स है लाइक द हिमालयन कार रैली ऑन नेशनल लेवल। हे इवेंट जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। एंड इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी, हे रेसलिंग के कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं ऑन स्टेट लेवल। ओके, ट्रैवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स, हे भी क्या होता है अंडर स्पोर्ट टूरिज्म के अंडर आता है। ओके, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। ओके, लोग ट्रैवल करते हैं और उन लोग ऐसे इवेंट्स को ढूंढते रहते हैं फॉर स्पेशल रीजन ट्रैवल करने के लिए। हे जो है हे 21st सेंचुरी में हे कॉमन हो गया है। ऐसे सारे इवेंट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर लोग ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं विच ऑल्सो हेल्प्स। इससे क्या होता है टूरिज्म प्रमोट होता है, जैसे इवेंट्स लाइक फिल्म फेस्टिवल, वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन एक्सेट्रा। ओके, ये क्या है एग्जाम्पल्स है ऑफ सच स्पेशल इवेंट्स। लोग क्या करते हैं ऐसे इवेंट्स को विजिट करते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे होते हैं। ओके, मेनी लिटरेचर एंथुसियास्ट मतलब एक पर्सन जो इंटरेस्टेड है लिटरेचर में। ओके, जो कि महाराष्ट्र में होता है और इसीलिए लोग क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं हर साल ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। लाइक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। ओके, ये एक पैन इंडियन मराठी लिटरेचर कॉन्वेंशन होता है। लोग क्या करते हैं इसको अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म है जो है एक बहुत ही क्रूशियल इशू है इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ओके, हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस जो कि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनको। ओके, अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल ट्रैवल और प्रॉपर सोशल कंटेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द टूर एंड ड्यूरिंग द स्टे। मतलब जब भी उन लोग कभी रहने को आते हैं एट द डेस्टिनेशन प्लेसेस, वहाँ पे एक प्रॉपर सोशल कंटेक्ट होना चाहिए। ओके, हम लोगों ने प्रायोरिटी देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सेफ़ होना चाहिए। ओके, और उनको जो टूरिस्ट है जो विज़िट कर रहे हैं उन लोग हमारे नेशन में हमारे कंट्री में सिक्योर फील करें। जो एमिनिटीज़ होती है वो अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए और जो अवेलेबिलिटी है ऑफ गुड एकोमोडेशन, गुड वॉशरूम फैसिलिटी, जो भी ट्रैवल रूट्स है इनके ऊपर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इससे क्या होता है हमारा टूरिज़्म सेक्टर प्रमोट होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए टू द स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप टूरिज़्म। ओके, जो हैंडीकैप लोग हैं उन लोग के ऊपर भी अच्छा ध्यान देना चाहिए। ओके, अटेंशन देना चाहिए, फिर ऐसे लोग भी क्या इजीली हमारे देश में ट्रैवल कर पाएंगे। राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस। क्यों? बिकॉज हमको हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करना है, इसीलिए एसेंशियल होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें को अवॉइड करें। ओके, फॉर एग्जांपल वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। वैंडलाइज मतलब उस जगह को जाके तोड़ना, कहीं पे लिखना, ओके, फेस ख़राब करना, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड इट एवरीबडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटी को हम लोगों ने नहीं करना चाहिए लाइक दीवारों पे लिखना, कार्विंग ऑन द ट्रीज़, पेंट एंशियंट मोन्यूमेंट्स इन गैरिश कलर्स। मतलब दीवारों पे लिखना, कुछ कलर करना, कलर से कुछ निशान बनाना, ऐसा सब चीज़ें हमको हेरिटेज साइट्स पे नहीं करने चाहिए। ओके, लैक ऑफ गुड एमिनिटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द हेरिटेज साइट्स। इससे क्या होता है फ्लीटीनेस होता है। मतलब समझिए हेरिटेज साइट्स के आजू बाजू में कुछ इंपॉर्टेंट शॉप्स नहीं होंगे तो हम लोग को दिक्कत हो सकती है ना। ओके, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टूरिस्ट कि उन लोगों को पैम्पलेट्स, गाइड्स, हिस्टोरिकल डिटेल्स है अवेलेबल हो। ओके, आजू बाजू में
इन देयर ओन लैंग्वेज। इससे क्या होगा, उनको उस हेरिटेज साइट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। ओके, हैंस सच लिटरेचर शुड बी मेड अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेज। ओके, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसा लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए। ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा इफ़ द टैक्सी ड्राइवर्स आर ट्रेन, उन लोग को भी ट्रेन किया जाएगा। ओके, इन मोर देन वन लैंग्वेजेस। दे में ऑल्सो बी ट्रेन एज टूरिस्ट गाइड। ओके, इससे क्या होगा, मदद होगा जो टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में विजिट कर रहे हैं, इन लोग को मदद होने से इन लोग क्या करेंगे, हमारे इंडिया के हेरिटेज साइट को प्रमोट करेंगे, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करेंगे। ओके, इससे हमारा टूरिज्म सेक्टर क्या होगा, बूस्ट होगा, डेवलप्ड होगा अच्छी तरीके से, राइट। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क होता है। ये जो हेरिटेज साइट होते हैं इनको प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच विथ हिस्टोरिकल साइट्स दैट वी कैन डेट टू एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ये जो भी हिस्टोरिकल साइट्स है दे बिलोंग टू द एंशंट एंड मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स। ओके, इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विथ, हमारे यहाँ पे एबंडेंस ऑफ नेचर है, मतलब नेचर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का हेरिटेज जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मैन मेड हेरिटेज होता है। ओके, जो भी हमारे कंट्री में देर आर सम हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया में है, जो अक्लेम्ड है ग्लोबली, जैसे कि ताजमहल जो आगरा में है, जंतर मंतर जो ऑब्जर्वेटरी है वो जयपुर में है, एंड द रॉक कट केव्स जो कि अजंता, वेलूर, घारापुरी यहाँ पे मिलेंगे। ओके, वो क्या है, रॉक कट केव्स है। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस जो कि महाराष्ट्र में आता है, राइट। कास प्लेट्यू, इसको कास पठार भी बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। ओके, एक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में आता है, राइट। देर आर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनकी इच्छा होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट करना। फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं दे कम इन लार्ज नंबर्स, ओके, टू विजिट द हेरिटेज साइट जो कि हमारे कंट्री में है। जब कभी हमारा इंडियन का हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर करते हैं तभी हमको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। ओके, मगर दुख भी होता है जब भी हम लोग कभी देखते हैं कि उस जो भी हेरिटेज साइट को उन लोग वैंडलाइज करते हैं, मतलब तोड़ ताड़ते हैं, वहाँ पे कुछ भी पिक्चर्स बनाते हैं, किसी चौक से, चारकोल से अपने नाम लिखते हैं, तो इससे हमको क्या होता है, डिसअपॉइंटेड फील होता है। इससे क्या होता है, हमारे कंट्री का, हमारे नेशन का इमेज ख़राब होता है, इससे इफेक्ट होता है। ओके, हमको सबको हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ओके, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, वी नीड टू रिजॉल्व दैट, इसको हमको रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करना मतलब हमको इस प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना चाहिए। ओके, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई शैल स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब है ट्राई वेरी हार्ड टू डू टू मेंटेन द क्लीनिनेस। हमको उस जो हेरिटेज साइट है वहाँ की सफाई मेंटेन करना चाहिए। ओके, आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। जब भी कभी मैं जाऊँ वहाँ पे तो वहाँ की जो साइट है उसको कभी वैंडलाइज नहीं करूँ, है मैं खबरदारी रखूँगा। ओके, ये ऐसे सब चीज़ें हमको करनी चाहिए रिलेटेड टू हेरिटेज साइट्स ऑफ आवर नेशन। ओके, हेरिटेज वॉक, टू गो ऑन अ टूर, मतलब एक टूर पे जाना फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस की जगहों पे जाना, उसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक। ओके, हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो जो थ्रिल होता है ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ओके, इस हेरिटेज वॉक में पार्टिसिपेट करने से, राइट। हेरिटेज वॉक एज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी होता है। इसने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। ओके, बहुत सारे देशों में। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री। ओके, हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं टू मेनी मिलीनियम्स। ओके, एवरी रीजन्स ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब इंडिया के हर एक रीजन में आपको कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेगी जो कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड से बिलोंग होंगे। ओके, जो हेरिटेज वॉक है अहमदाबाद का, जो सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो अच्छा खासा वेल नोन है, पॉपुलर है। इन द सिटीज़ ऑफ मुंबई, पुणे, इन महाराष्ट्र ऐसे वॉक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। ओके, हेरिटेज वॉक्स क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं लोगों को, क्यों, टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाइक कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, जो भी कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको, टू कलेक्ट ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, मतलब एकदम
ट्रू इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम लोग किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकते हैं। ओके, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। जो रेसिडेंट्स होते हैं ऑफ रिनाउंड सिटीजन्स हु हैव पास्ड अवे, वो भी क्या बन जाता है, इट ऑल्सो बिकेम ए पार्ट ऑफ हेरिटेज। इन सम सिटीज ब्लू प्लैक्यूज विद द नेम्स एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उस सिटीजन्स के बारे में वहाँ पे रखा जाता है उनके रेसिडेंस के बाद एज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज स्कीम। ओके, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। कौन सी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। एक इंडस्ट्री है, कौन सा, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का, विथ पोटेंशियल्स टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। है एक ऐसा क्षेत्र है वो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। इफ़ मैनेज प्रोफेशनली इट इज़ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। ओके, it has tremendous scope for experimentation and innovation. A good number of opportunities are of employments. है जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, इससे अच्छे खासे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवेलेबल हो जाती है एक कंट्री में। एक कंट्री जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, उन लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीव करना चालू करते हैं इवन बिफोर एक टूरिस्ट हमारे कंट्री में आने के पहले। वो कैसे, बिकॉज उस टूरिस्ट को अपने वीज़ा के लिए पैसा भरना पड़ता है बिफोर ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री। ओके, फिर वो आगे जाके क्या करेगा, अपने ट्रैवल के लिए पेमेंट करेगा, फिर होटल्स के लिए पेमेंट करेगा, अपने खाने के लिए पेमेंट करेगा, जो भी कोई उसको घुमाएगा, गाइड करेगा, उसके वो सब सारे पेमेंट्स करते जाएगा। ओके, फिर वो टूरिस्ट को ट्रांसलेटर की ज़रूरत लगेगी। ओके, फिर वो न्यूज़पेपर बाय करेगा, रेफरेंस बुक बाय करेगा, सोवेनिर्स बाय करेगा, ये सब सारे चीज़ों के ऊपर वो पैसा खर्च करते जाएगा। ये सब सारे पैसे जो खर्च करेगा, ये हमारे कंट्री के ग्रोथ में, इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है। ओके, जो भी मार्केट्स अवेलेबल होते हैं वो टूरिस्ट सेंटर के आजू बाजू में, मतलब विसिनिटी में, वो भी क्या हो गए, अच्छे खासे ग्रो हो गए बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट। ओके, हेंस जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, वो भी क्या, उनकी भी शुरुआत होती है डेवलप होने की। द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस फूड, मतलब जो लोकली प्रोसेस फूड जो अवेलेबल होगा उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। जो एथनिक्स हैंडीक्राफ्ट क्या होगा, उसका भी ग्रोथ होगा, उसमें भी इंक्रीमेंट दिखेगा। इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन बेटर इनकम। लोगों का जो लोकल लोग हो गए उनकी इनकम बढ़ेगी, जैसे कि लोकल आर्टिशंस, बिजनेस पीपल और जो वेज अर्नर है, इनके सब के इनकम में ग्रोथ आएगा बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट सेंटर्स। ओके, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, इट इज़ ब्लेस्ड विथ रीच हेरिटेज। यहाँ पे बहुत सारे रीच हेरिटेज है। ओके, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडमायर्ड होने वाला रॉक कट केव्स भी है, पेंटिंग्स है और स्कल्पचर्स है ऑफ अजंता, वेरूल, घारापुरी। ओके, पिलग्रिम सेंटर्स है, मतलब भगवानों के स्थान है, सेंटर्स है, लाइक देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी, शेगाव, तुळजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठान, हाजीमलंग, गुरुद्वारा जो कि नांदेड़ में है, माउंट मेरी का चर्च मुंबई में अवेलेबल है। ओके, हिल स्टेशन जैसे कि महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा एक्सेट्रा। ओके, डैम्स सच एज कोयना नगर, जायकवाड़ी, भटघर, चांदोली एक्सेट्रा। और सेंचुरी कहाँ पे है, दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा एक्सेट्रा। है क्या है, अमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स जो कि हमारे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। इसलिए महाराष्ट्र हमारा इट इज़ ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज साइट्स। ओके, हम लोगों ने ज़रूर विजिट करना चाहिए। ओके, और टूरिज़्म इंडस्ट्री को हमारे महाराष्ट्र के बढ़ावा देना चाहिए। ओके, द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका सेटअप हुआ 1975 में। ओके, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। है महाराष्ट्र में टूरिज्म को डेवलप होने में मदद करता है। हे कॉरपोरेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ टूरिस्ट होटल एट 47 प्लेसेस। ये सारे होटल्स 4000 टूरिस्ट को एकोमोडेट कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अभी आ रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज टू टूरिस्ट, राइट। एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स, भिलार, उस गांव का नाम है भिलार। ओके, जो कि महाबलेश्वर के नज़दीक में है। महाबलेश्वर विच बूस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी and sweetness of strawberry. Okay, it is also known as the village of books.
इस गांव में हर एक घर में, ओके, इन दिस विलेज मेंटेन लाइब्रेरी, मतलब हर एक घर में हर एक के पास लाइब्रेरी है किताबों की ऑफ इट्स ओन, जो टूरिस्ट क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं इस सर्विस को। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है स्कीम को, इसको ध्यान में रखते हुए कि वो एक्सलरेट हो जो रीडिंग का कल्चर है उसको, ये जो मूवमेंट है फॉर द रीडर टूरिस्ट, उन लोग क्या कर सके, एन्जॉय कर सके। ओके, द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर जो कि एनरिच हुआ है बाय द वर्क्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू ऑथर्स, मतलब कुछ पुराने और नए ऑथर्स ने इनमें मराठी लिटरेचर को एनरिच किया है, और संत लोगों ने भी। इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन स्टोरीज, पोइट्री, लिटरेचर जो कि वुमेंस लोगों ने भी लिखा है, लिटरेचर जो कि स्पोर्ट्स, लिटरेचर फॉर किड्स, ये सब अवेलेबल है उस गांव में। उस गांव का नाम है बिलार। आप जब भी महाबलेश्वर में जाओगे आप लोग क्या कीजिए, इस गांव में ज़रूर विजिट करना। ओके, उस गांव का नाम बिलार है। कल्चरल टूरिज्म, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटी लाइक विजिटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट, हम लोग को वहाँ से ग्लिम्स मिलता है ऑफ लोकल कल्चर, मतलब लोकल कल्चर के बारे में हमको जानकारी मिलती है, हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में। ओके, विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एक जगह पे हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अचीवमेंट्स है लोकल लोगों के। ओके, एंड ऑल्सो हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए जो कि लोकल फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। ओके, महाबलेश्वर एंड पंचगनी ये एक हिल स्टेशन है। ओके, यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। ये जो टूरिस्ट होते हैं दे आर एक्कम्पनीड बाय गाइड्स, उन लोग क्या करते हैं, गाइड्स लोग प्रोवाइड करते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द साइट सीइंग टूर। एट सम प्लेसेस फोटोग्राफर्स भी प्रेजेंट होते हैं अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हमारे निकालने के लिए। जो हॉर्स कीपर होते हैं उन लोग अपने हॉर्स हमें देते हैं फॉर हॉर्स राइड्स और हॉर्स कार्ट राइड्स के लिए। ओके, मतलब जो घोड़े होते हैं हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज़ द लोकल पीपल हु आर एंगेज, इस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं और उन लोग अच्छी खासी अपनी लाइवलीहुड यहाँ से कमा लेते हैं। ओके, जो उन लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन शॉर्ट टूरिज़्म क्या बन जाता है, ए मेजर सोर्स बन जाता है उनके लाइवलीहुड में। ओके, स्टिल आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को, इस चैप्टर को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। ओके, हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।